प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान की क्लास में एक बार और आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट अर्थात सदिश गुणन पर चर्चा करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन क्या है, ध्यान देते हैं। हम सबसे पहले इसके परिभाषा की तरफ चलें तो सबसे पहला जो परिभाषा है हम इसके फार्मूले से देते हैं। हम मान लें कि दो सदिश राशियां a और b हैं और वेक्टर a और क्रॉस b हमें प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिए कि वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन जो है हमेशा क्रॉस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि दो सदिशों के बीच में इस क्रॉस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका सदिश गुणन कर रहे हैं, और यदि दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ तो हम ये समझेंगे कि उनका अदिश गुणन हो रहा है। आज हम लोग को इस सदिश गुणन पर चर्चा करनी है। तो अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो होता है वो ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, जहां ये एन किसके लिए है तो दिशा के लिए प्रदर्शित किया गया। किसके लिए प्रदर्शित किया गया? दिशा के लिए। अर्थात हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो सदिशों का हम आपस में गुणा कर रहे हैं। वो दो सदिश क्या क्या है तो a और b हैं। और जब दो सदिशों का हम गुणा किए हैं तो ये दिशा इस बात को साबित कर रहा है कि यहाँ जो राशि प्राप्त हुई है वह भी सदिश है। क्या है? सदिश है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो सदिशों का आपस में हम गुणा करें और यदि सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणन को हम सदिश गुणन कहते हैं। तो पहला परिभाषा आपका ये हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जब किन्हीं दो सदिशों का आपस में गुणा करते हैं और यदि सदिश राशि ही प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणन को हम सदिश गुणन कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए कि ए बी साइन थीटा लिखा गया है। यदि हम सदिश ए को इस प्रकार व्यक्त करें कि ये वेक्टर ए है और सदिश बी को हम यहाँ से इसके साथ थीटा अंश के कोण पर दिखा दें कि ये वेक्टर बी है, तो हम दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं कि किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने क्या बताया कि किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक परिभाषा हम यहां से दे सकते हैं। थोड़ा सा अब हम इसके अगले पावदान की तरफ चलते हैं, यानी कि अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं। अब जो अब हमें दूसरा परिभाषा देना होगा, अर्थात हम अब ये देखें कि जो वेक्टर a क्रॉस b है वह ए बी साइन थीटा कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम इस दिए गए सदिशों को अक्षों के बीच रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब हम यहाँ अक्ष को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे तो उस परिस्थिति में हम करेंगे क्या, एक जो सदिश a है उसे हम x अक्ष पर ही मान लेंगे। एक जो सदिश है उसे हम किस पर मान लेंगे, x अक्ष पर ही मान लेंगे,
जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यह एक्स अक्ष है और इसी पर वेक्टर ए है, और जो दूसरा सदिश है वह इसके साथ थीटा अंश के कोण पर कार्यरत है। थोड़ा सा आप पीछे के बातों को याद करिए। पीछे के वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि यदि दो अक्षों के बीच अगर कोई सदिश थीटा अंश के कोण पर कार्यरत हो एक्स अक्ष के साथ, तो हम उसको वियोजित कर सकते हैं, हम इसका रिसोल्यूशन कर सकते हैं। और जब इसका हम रिसोल्यूशन करेंगे तो ये एक्स अक्ष पर ये दूसरे सदिश की हम बात कर रहे हैं, ये जो दूसरा सदिश है वो एक्स अक्ष पर bx के रूप में प्राप्त होगा, और यही जो सदिश है y अक्ष पर by के रूप में प्राप्त होगा। और यहां से हम इसका अगर फार्मूला बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर, हम यहां से a और इंटू ले लें bx। थोड़ा सा इस पे गौर करिए कि मैंने क्या लिया है। यहां से आप परिभाषा एक कंफर्म कर सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणन किसी एक सदिश का परिमाण व दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा के विपरीत दिशा में घटक का परिमाण। मैंने क्या कहा, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने यह कहा कि किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन उनमें से किसी एक सदिश का परिमाण व दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा के विपरीत दिशा में घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होगा वह किसी एक सदिश का परिमाण व दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी कि जो पहला सदिश है वह एक्स अक्ष की दिशा में है, तो इसका जो ठीक विपरीत होगा वह वाई अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अर्थात तो वाई अक्ष की दिशा में जो परिमाण है वो क्या है, बी वाई है। यानी कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा वह होगा ए इंटू बी एक्स, और हम जानते हैं सॉरी बी वाई, ए इंटू बी वाई। अब जो बी एक्स का मान होता है वह होता है बी कॉस थीटा, ये आपने पहले देखा होगा रिसोल्यूशन के समय। और जो बी वाई का मान है वह होता है क्या, बी साइन थीटा। तो अब हम यहां से बी वाई की वैल्यू को अगर सबमिट करें तो हो जाएगा, तो आपका होगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला प्राप्त हो जाता है। और फार्मूला प्राप्त क्या हुआ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी कि जो दो सदिशों का जो सदिश गुणन है वह ए बी साइन थीटा के बराबर प्राप्त हो गया। और ये जो प्राप्त मान है इसे हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो सदिश है कि अदिश है, तो चूंकि इसका नाम ही है सदिश गुणन तो ये सदिश होगा। इस परिस्थिति में हम यहाँ यूनिट वेक्टर n दिखा सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप बल आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला जानते होंगे कि वेक्टर टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। वेक्टर आर क्रॉस एफ बराबर क्या होगा, वेक्टर टाउ इक्वल टू होगा आर एफ साइन थीटा। यहीं से वो साइन थीटा लिया जाता है। मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ जब फोर्स का मल्टीप्लाई किया तो वो रिजल्ट जो प्राप्त हुआ वह भी क्या है, सदिश है। अर्थात हम इसकी परिभाषा से कंफर्म हो गए कि हमने दो सदिशों का गुणा किया
और यहाँ पे जो प्राप्त मान है टाउ के रूप में, जिसे आप बल आघूर्ण कहते हैं, वो अभी क्या है, सदिश है। तो सदिश गुणन के बारे में आप लोगों ने देखा कि सदिश गुणन क्या है। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले तो आप ये कंफर्म होंगे कि जब क्रॉस होगा तो वो सदिश गुणन होगा और डाट होगा तो वो क्या होगा, अदिश गुणन होगा। और जो पहली परिभाषा है आप फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने दिया, और दूसरी परिभाषा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया, और तीसरी परिभाषा इसके नाम के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं कि जब सदिश प्राप्त होगा तो इस प्रकार के गुणन को हम सदिश गुणन कहेंगे। अब हम चलते हैं अगले इसके प्रॉपर्टीज की तरफ, यानी कि सदिश गुणन के क्या गुण होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो आपका अगला टॉपिक होगा वह होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि सदिश गुणन के गुण। तो सदिश गुणन के अगर हम गुण की बात करें तो जो सबसे पहला गुण होगा वो ये होगा कि सदिशों का सदिश गुणन, सदिशों का सदिश गुणन गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि हम अगर दो सदिश ए और बी लें तो हम वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू दिखा सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस ए से। यानी कि सदिशों का जो सदिश गुणन होगा वह गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि हम लिखेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। अब हम दूसरे नंबर के गुण की तरफ चलते हैं, और जो दूसरा गुण होगा वह यह होगा कि सदिशों का सदिश गुणन गुणा के वितरण नियम का पालन करता है। यानी कि अगर हम तीन सदिश ए बी व सी लें और लिखा गया हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, तो हम उसे दिखा सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस सी बी और क्रॉस वेक्टर सी। कहने का सेंस यह है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वह वितरण नियम का पालन करेगा। यानी कि गुणा के वितरण नियम का पालन करता है। यानी कि जो सदिश गुणन होगा वह गुणा के वितरण नियम का पालन करता है। अब हम तीसरे गुण पे चलते हैं। तीसरा गुण क्या होगा? तो तीसरा गुण यह होगा कि परस्पर दो लंब सदिशों का सदिश गुणन उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम दो सदिश ए व बी लें और दोनों सदिश इस प्रकार हो कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि ए बी पर परपेंडिकुलर हो, लंब हो, उस परिस्थिति में वेक्टर ए और बी के बीच का जो कोण होगा थीटा, वो किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। और इस परिस्थिति में हम ये दिखा सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी। वो कैसे? थोड़ा इसे हम प्रूफ करें। हमने यह बताया कि दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, और वो भी क्या हो?
दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तो उनका जो सदिश गुणन होगा उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। अब हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गौर करिए। आपको पता होगा कि होता है वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, आपको ये पता है। और चूंकि थीटा बराबर आपने 90 अंश अप्लाई करनी है, तो अब हम यहाँ थीटा बराबर 90 अप्लाई करेंगे तो होगा क्या? होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी तो रहना ही रहना है, यानी कि ए बी, और जो साइन थीटा है उसके जगह पे साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता होगा कि 1 होता है। आपने इसका अध्ययन त्रिकोणमिति के अंतर्गत किया होगा। तो अब हम यहां क्या लेंगे कि साइन 90 1, तो उस परिस्थिति में जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा? तो ए बी इंटू 1 दिस इक्वल टू ए बी। देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया? ए बी हो गया। और हमने शुरू में क्या दिखाया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, अर्थात परस्पर दो लंब सदिशों, परस्पर दो लंब सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। अब हम इसके अगले गुण पे चलें तो इसका अगला गुण जो कि चौथे नंबर का गुण होगा, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। चौथा जो गुण होगा वह यह होगा कि परस्पर दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन। हम चौथे नंबर पे चल रहे हैं और जो चौथा नंबर होगा वो क्या होगा कि परस्पर दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन 0 के बराबर होता है। यानी कि हम यदि दो सदिश ए और बी को लें और ये दोनों सदिश क्या हो? वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। यदि दो सदिश ए व बी इस प्रकार हो कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो इस परिस्थिति में हम दिखा सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। वो कैसे? थोड़ा इसे भी हम प्रूफ करें। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और जब दो सदिश एक दूसरे पर पैरेलल होगा उस परिस्थिति में जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 के बराबर होगी। अब हम दिखा क्या सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, दिस इक्वल टू 0, अर्थात ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। उस परिस्थिति में हम दिखा सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। किस परिस्थिति में? तो जब वेक्टर ए पैरेलल हो किसके? वेक्टर बी के। अब हम इसके अगले नंबर के टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगला नंबर यानी कि 5वां नंबर होगा। और जो 5वां नंबर होगा वो क्या होगा? तो
पांचवा नंबर जो होगा वो यह होगा कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा, अर्थात सदिशों का स्वतः सदिश गुणन, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट शून्य होता है। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट शून्य होता है, यानी कि यहां लिखेंगे कि किसी सदिश का स्वतः सदिश गुणन शून्य होता है। वो कैसे? तो यदि हम मान लें कि कोई एक सदिश A है और उसी सदिश का उसी सदिश से स्वतः गुणन करना है, तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A इक्वल टू 0। इसे अब हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? हम करेंगे क्या? चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A इक्वल टू A साइन थीटा, और उसी सदिश का उसी सदिश के साथ जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री होगी। उस परिस्थिति में हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A को क्या दिखा सकते हैं? A इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन 0, और साइन 0 होता है, अर्थात वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A का जो मान होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो पांचवा नंबर का गुण है उसके बारे में हम लोगों ने यह जाना कि परस्पर स्वतः गुणन 0 होता है। किसी सदिश का परस्पर स्वतः सदिश गुणन 0 के बराबर होता है। इसी क्रम में हम अगले नंबर पे चलें तो अगला जो नंबर होगा 6वां नंबर, और 6वां जो आपका गुण है वो क्या है? तो 6वें गुण में हम स्वतः गुणन का ही संस लेंगे, और हम स्वतः गुणन के क्रम में लंब कोणीय एकांक सदिशों का स्वतः गुणन करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे 6वें नंबर पे? तो लंब कोणीय एकांक सदिशों का स्वतः गुणन, और वो स्वतः गुणन कैसा होगा? तो सदिश गुणन होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं वो I J K के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। I जो होता है वह x अक्ष की दिशा के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो J होता है वो y अक्ष की दिशा के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो आपका K होता है वह z अक्ष की दिशा के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि यदि 3 सदिश, और वो भी कौन से? लंब कोणीय सदिश, यूनिट वेक्टर I कामा यूनिट वेक्टर J एवं यूनिट वेक्टर K हों, तो इनमें थोड़ा सा हम गुणन करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर I और कैप I और क्रॉस कैप I को प्राप्त करते हैं। नियम के अनुसार ये क्या होगा? I इंटू I और साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 होगी। x अक्ष के साथ अगर x अक्ष के कोण की हम बात करें तो उसका मान 0 होगा। इस परिस्थिति में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? I स्क्वायर इंटू साइन 0
और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, अर्थात हम क्या करेंगे वेक्टर I क्रॉस वेक्टर I इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक इसी प्रकार अर्थात हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम I के बाद J और K का भी करेंगे। तो J यूनिट वेक्टर J क्रॉस यूनिट वेक्टर J इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह भी 0 होगा। और वेक्टर K क्रॉस वेक्टर K भी क्या होगा 0 होगा। हमने स्वतः गुणन कर लिया। अब थोड़ा सा हम बदल के इनका गुणन करें, यानी कि लंबकोणीय एकांक सदिशों का हम गुणन अब करेंगे। अब यदि हम इन्हें एक दूसरे के अपोजिट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे हम मान लीजिए I के साथ हम क्रॉस करते हैं J का, यानी कि वेक्टर I क्रॉस J, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा I J और क्या होगा साइन थीटा, और I और J दोनों का मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन से सदिश हैं, एकांक सदिश हैं। और एकांक सदिश का मतलब आप क्या जानते हैं कि ऐसे सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उन्हें हम एकांक सदिश कहते हैं। इस परिस्थिति में I की जगह पे भी 1 रखेंगे और J के जगह पे भी 1 रखेंगे, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू, और साइन क्या होगा थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, तो I और J यानी कि x अक्ष और y अक्ष के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होती है, और साइन 90 का मान क्या होगा 1 होगा। इस परिस्थिति में इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या प्राप्त होगी 1 प्राप्त होगी, यानी कि I क्रॉस जो J होगा वो भी क्या होगा 1 प्राप्त होगा। और इसके बाद हम J क्रॉस K की बात करें तो उसका भी मान 1 प्राप्त होगा, और K क्रॉस I की अगर हम बात करें तो उसका भी मान 1 प्राप्त होगा। थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए, हमने अभी इसके गुण में जो सबसे पहला गुण था उसके बारे में यह जाना कि जो सदिशों का सदिश गुणन है वह गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए कि हम इस एक के जगह पे क्या दिखा सकते हैं, तो I और J दोनों के लंबवत एक वेक्टर क्या हम ले सकते हैं सदिश के रूप में अगर प्राप्त करना है तो I और J के जो लंबवत होगी वो क्या होगी K होगी, यानी कि इसको 1 के बराबर यानी कि K के बराबर कर सकते हैं। और उसी परिस्थिति में हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा देखिए J K यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और उसी परिस्थिति में हम यहाँ K के साथ I क्या किए हैं तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं बराबर J ले सकते हैं। वही अगर हम इसको बराबर करना चाहें, यदि इसके क्रम को बदलकर, तो जब हम क्रम को बदलेंगे तो आगे हमें माइनस साइन रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हमें यहां क्या दिखाना होगा वेक्टर J क्रॉस I। अब यहां पे क्या होगा K क्रॉस J हो जाएगा, माइनस के साथ K क्रॉस J हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा माइनस I क्रॉस K। तो हम लोगों ने लंबकोणीय एकांक सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट किया। थोड़ा सा एक चीज और हम यहां जान लें कि यदि मान लीजिए कि दो सदिश हों A B व C, दो सदिश A B व C हों और वह दोनों सदिश लंबकोणीय एकांक सदिशों के रूप में प्रदर्शित हों, तो उनके मान क्या क्या होंगे भाई, तो उनके मान इस प्रकार होंगे। वेक्टर A बराबर होगा AX यूनिट वेक्टर I प्लस AY यूनिट वेक्टर J प्लस AZ यूनिट वेक्टर K, और जो वेक्टर B का मान होगा वह होगा BX यूनिट वेक्टर I प्लस BY
यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। अब यदि हम इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन करें तो क्या मान प्राप्त होगा, हम उस पर गौर करते हैं। अब हम करेंगे क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है पूरी, तो पूरी वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसके साथ क्या करना है, तो क्रॉस करना है। और क्रॉस क्या होगा भाई, किसके साथ, तो बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के साथ, यानी कि क्या होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इसमें हम ए एक्स आई को लेंगे और इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, परंतु हम क्रम का ध्यान देंगे, इसमें क्रम चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए उस परिस्थिति में हम करेंगे क्या, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, ए एक्स और इसके साथ क्या होगा बी एक्स, यानी कि आपका हो जाएगा ए एक्स बी एक्स और यह क्या है आई, और यहाँ पे क्या है आई, यानी कि वेक्टर आई क्रॉस आई प्लस इसी के साथ हमें बी वाई का भी करना है, यानी कि होगा क्या ए एक्स और फिर क्या बी वाई, और इसी के साथ आपका आई और क्या होगा जे होगा, यानी कि कैप आई क्रॉस कैप जे प्लस हम इसी के साथ इस बी जेड के का करेंगे, तो बी जेड के का करेंगे तो क्या होगा ए एक्स बी जेड और क्या होगा भाई, तो आई क्रॉस के हो जाएगा। फिर प्लस हम आगे चलते हैं, अब हम जो बी ए वाई जे है उनका हम इन तीनों के साथ बारी बारी से गुणा करेंगे। इन सबों की जरूरत है तो थोड़ा सा आप इनको याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं, अब हम करेंगे क्या ए वाई जे का इन तीनों के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा ए वाई यानी कि ए वाई और क्या होगा बी एक्स और जे क्रॉस आई हो गया, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई प्लस फिर इसी ए वाई जे के साथ हम बी वाई जे का करेंगे, यानी कि ए वाई इंटू बी वाई और होगा क्या जे क्रॉस जे प्लस ए वाई जे का ही हम बी जेड के से करेंगे, यानी कि क्या होगा ए वाई और फिर क्या बी जेड और क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में, तो आपका होगा जे क्रॉस के, यानी कि यहां क्या हो जाएगा वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के प्लस। अब हम अगले नंबर पे चलें तो हम प्लस नीचे दिखा दे रहे हैं। अब यहां पे जो तीसरी राशि है इसके साथ हम इन तीनों का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरी राशि क्या है ए जेड के, यानी कि होगा क्या ए जेड और इसके साथ बी एक्स और क्या होगा तो वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई प्लस अब ए जेड का हम बी वाई के साथ करेंगे, यानी कि ए जेड और बी वाई और क्या होगा तो के क्रॉस जे होगा प्लस क्रम का विशेष ध्यान देंगे। अब हम ए जेड के साथ बी जेड को करेंगे, यानी कि होगा यहाँ पे ए जेड और बी जेड क्या हो जाएगा तो वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। थोड़ा सा भी इसके पहले का टर्म याद करिए, हमने उसमें आई के साथ जब आई का क्रॉस किया था तो उस परिस्थिति में उसकी वैल्यू 0 प्राप्त हुई थी,
जे का जे के साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो उस परिस्थिति में भी इस वैल्यू शून्य प्राप्त हुई थी। ठीक वैसे ही के क्रॉस के का हमने मान प्राप्त किया था शून्य, अर्थात जो आई क्रॉस आई है ये पूरी वैल्यू शून्य हो जाएगी। और जे क्रॉस जे देखिए कहाँ है, जे क्रॉस जे ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी शून्य को रिप्रेजेंट करेगी, और के क्रॉस के वाला भी शून्य को रिप्रेजेंट करेगी। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। और एक और हम लोग मल्टीप्लाई किए थे कि वेक्टर आई क्रॉस जे बराबर हम लोगों ने क्या लिया था, तो के लिया था। और एक हमने क्या लिया था, आई के बाद जे क्रॉस क्या होगा, आई जे, तो जे के बाद से क्या होता है के, इसका मान हमने क्या लिया था, तो आई लिया था। और जे के बाद से क्या आता है, तो के क्रॉस आई, और इसका मान हम लोगों ने क्या लिया था, तो जे लिया था। इस क्रम को भी आप ध्यान दीजिएगा। और अब हम चलते हैं अगले नंबर पे। थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू है वो शून्य हो गई। इसके बाद से हम इस पे अगर बात करें तो क्या लिखा है, आई क्रॉस जे। थोड़ा देखिए कहीं इसमें आई क्रॉस जे है क्या, तो आई क्रॉस जे यहाँ आई क्रॉस जे से मैच कर रहा है, अर्थात यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, के दिखा सकते हैं। इस परिस्थिति में हम इसको लिख सकते हैं ax, और क्या है by, और इसके जगह पे क्या दिखा सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर के दिखा सकते हैं। फिर अब हम आगे चले तो आगे थोड़ा देखिए, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, अब इसके लिए प्लस हो गया ax bz, ax bz, और आई क्रॉस के, थोड़ा देखिए तो ये क्या है, के क्रॉस आई है, और यहाँ क्या है, आई क्रॉस के है। ये क्रम यहाँ उल्टा है। हम इसके जगह पे जे तो सबमिट करेंगे, परंतु माइनस साइन के साथ सबमिट करेंगे। और उस परिस्थिति में जब यहाँ माइनस आएगा तो इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और क्या है भाई, के और आई है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। फिर अब हम आगे चलते हैं, 2-3 टर्म की बात हो गई। अब चौथे टर्म पे चलते हैं। तो ये क्या होगा, तो प्लस ए वाई बी एक्स, और क्या है, जे क्रॉस आई। थोड़ा देखिए तो जे क्रॉस आई इक्वल टू हमने के लिया है क्या, नहीं, यहां आई क्रॉस जे है, तो हम करेंगे क्या, माइनस के ले लेंगे। और माइनस के जब लेंगे तो थोड़ा देखिए तो ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई इसके लिए माइनस के लेना है। उस परिस्थिति में यहाँ माइनस ले लीजिए और यहाँ क्या दिखा देंगे आप, यूनिट वेक्टर के। अब थोड़ा आगे चलिए, हम इसकी वैल्यू शून्य ले लिए, इसे छोड़ देंगे। अब ए वाई बी जेड है तो प्लस ए वाई बी जेड, और थोड़ा देखिए ये क्या है, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के इक्वल टू क्या है, आई है। तो उस परिस्थिति में हम यहां क्या ले लेंगे, आई। अब हम आगे चले हैं तो ये है, यानी कि क्या है, प्लस ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई इक्वल टू क्या लेंगे हम, जे लेंगे। फिर प्लस इसका मान क्या है, तो ए जेड बी वाई और ए जेड बी वाई और के क्रॉस जे, थोड़ा ध्यान दीजिए, के क्रॉस जे, और यहाँ क्या है, जे क्रॉस के। आई तो लेंगे लेकिन इसके साथ माइनस लेंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, माइनस और यूनिट वेक्टर आई। अब हम इन्हें अल्फाबेट के क्रमों में व्यवस्थित करेंगे, और अल्फाबेट के क्रम क्या क्या होंगे, तो आई जे का क्रम हम रखेंगे, और आई जे का जो क्रम होगा वो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ थोड़ा देखिए तो आई आपका यहाँ पे भी है और आई यहाँ पे भी है, दोनों को एक साथ रखें तो होगा आपका ए वाई बी जेड आई माइनस ए जेड बी वाई और इसके साथ आई, फिर प्लस जे वाला देखिए तो थोड़ा सा ये है आपका प्लस के रूप में
यानी कि ए जेड बी एक्स और जे, फिर कहाँ पे जे है, यहाँ पे है माइनस ए एक्स बी जेड और क्या होगा, जे होगा। अब के वाले वैल्यू की तरफ चलें तो के वाला वैल्यू क्या होगा, प्लस ए एक्स बी वाई यूनिट वेक्टर के और माइनस ये होगा आपका ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स और यूनिट वेक्टर के। थोड़ा सा एक चीज देखिए तो ए वाई ए जेड, ठीक है, ए जेड ए एक्स, एक्स से पहले आपका जेड आ गया, जे का जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं दिख रहा है, इसलिए हम करेंगे क्या, इन दोनों में माइनस कॉमन करके इसे पहले और इसको बाद में कर लेंगे। यानी कि हम करेंगे ए वाई बी जेड और आई माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस, अब ये आपका आ गया है, और जब आगे आएगा तो ये भी माइनस के रूप में रहेगा और क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लगा लीजिए और माइनस को कॉमन कर लीजिए। उस परिस्थिति में ये आपका आगे हो जाएगा और आगे होएगा तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड और जे माइनस ए जेड बी एक्स और इसके साथ भी जे और प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसे ही रहेगी, यानी कि ए एक्स बी वाई के और माइनस ए वाई बी एक्स के। अब हम इन्हें एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करेंगे और वो व्यवस्थित क्रम क्या होगा, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए आप। हम करेंगे क्या, इनमें जो कॉमन है उसे कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आई और ये कैप आई, और इसे हम ब्रैकेट में एक्स वाला पहले ए वाला ऊपर और बी वाला नीचे, एक हम मैट्रिक्स तैयार करेंगे, आप व्यू तैयार करेंगे यहाँ ए वाई ए जेड, यहाँ लिख देंगे ए वाई फिर क्या ए जेड, फिर क्या है थोड़ा देखिए तो बी वाई बी जेड। अब यहाँ क्या होगा, बी वाई और क्या हो जाएगा, बी जेड होगा। फिर वैसे ही हम जे के साथ करेंगे और जब जे के साथ करेंगे तो यहाँ माइनस होगा और ये आपका क्या हो जाएगा जे, और इसको भी हम मैट्रिक्स के रूप में अगर देखें तो ये क्या प्राप्त होगा, ए एक्स ए जेड, ये होगा आपका ए एक्स ए जेड और क्या हो जाएगा इसमें ए एक्स ए जेड फिर बी एक्स बी जेड, बी एक्स और बी जेड हो जाएगा। और पुनः के लिए अगर हम प्राप्त करें तो क्या होगा, तो के लिए आपका देखिए तो ये के वाला है, इसमें होगा ए एक्स ए वाई, यानी कि आपका हो जाएगा ए एक्स ए वाई और बी एक्स और क्या होगा बी वाई होगा, बी एक्स बी वाई। यानी कि ये क्या होगा बी एक्स बी वाई। अब हम इसे एक मैट्रिक्स के रूप में देखें तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं आई जे और के, और यहाँ क्या होगा ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो यही आपका ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है किसके लिए, तो जब सदिश एक्स वाई और जेड के टर्म में हो अर्थात आई जे के पदों में हो, उस परिस्थिति में ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आई जे के और ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी वो इस प्रकार हम करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके पर, इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।